हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सब? चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अगर आपका रेगुलेशन चैप्टर उतना स्ट्रांग नहीं है, अगर आपके उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, और अगर आप एयर रेगुलेशन में बार बार फेल हो जा रहे हो, तो गाइस दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ बहुत सारे वीडियोस की, तो आप देखिएगा मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, सारी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट ये कि आपको एयर रेगुलेशन और सारे एग्जाम्स पास कराना। ठीक है, तो यार देखो, फटाफट से आप अपने पास, अगर आपके पास आरके बाली की बुक होगी तो उसे ओपन कर लीजिए, बिकॉज दैट बुक इज वेरी मच अमेजिंग बुक। उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए, और अगर आपको पास होना है एयर रेगुलेशन, तो पूरी वीडियोस को देखते जाइएगा लाइन बाय लाइन, और वीडियोस को देखते देखते आप साइड में बुक को ओपन भी करके रखिएगा। मैं ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए गाइस, तो यार देखो, हम लोग आ जाते हैं बैक, कितने में आते हैं हम लोग? आते हैं दोस्तों बैक 1944 में। ठीक है, तो यार देखो, अब आपके मन में सवाल होगा कि हमें एयर रेगुलेशन पढ़ना क्यों है। ठीक है, ये सवाल होगा आपके मन में, एयर रेगुलेशन पढ़ना क्या? यार देखो, अगर आपको डीजीसी के एग्जाम्स पास करने हैं, तो आपके पास 5 पेपर क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको पायलट बनना है, तो एयर रेग्स, मैट, नैव, टैगजेन, टैग स्पेसिफिक, ये 5 क्लियर होने चाहिए। उसके बाद 200 घंटे की फ्लाइंग करनी है, उसके बाद आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस आएगा। लेकिन ये जो पेपर है एयर रेगुलेशन में, बहुत ही तोड़ू पेपर है। राइट, पहले के टाइम पे अगर आप मेरी बात करो, 2018 में पेपर बहुत इजी आता था, 2018, 19, 20 में। बट उसके बाद चीजें बहुत टफ होती गई, और अब तो ऐसा भी होता है कि बच्चे 4 बार 5 बार एयर रेगुलेशन दिलाने के बावजूद फेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं शुरुआत में, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार क्वेश्चन क्या क्या आया था, क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, सारी की सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो यार इसे कहानी की तरह लेके चलते हैं। तो गाइस यू कैन सी द वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यार देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे सबके पास अपना अपना कंट्री है। जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, वैसे कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता होगा, वैसे कोई साउथ अफ्रीका में रहता होगा, साउथ अफ्रीका में रहता होगा, वैसे कोई नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो सब कंट्री में अपने अपने प्लेन थे। ठीक है, तब हुआ क्या कि यार देखो, अब इंडिया का पायलट तो इंडिया में रह के फ्लाई किया, तब तक तो ठीक है। राइट, लेकिन इंडिया का अगर प्लेन बाहर गया, तो उन्होंने बोला भाई तुम हमारे यहाँ पे क्यों आ रहे हो, हमारे तो नियम अलग है भाई, हम दूसरे कंट्री को यूज ही नहीं कर देते अपने एयर स्पेस। तो इंडिया वाले ने बोला भाई ये कौन सी बात होगा यार, तुमने तो हम तुम तो अपनी कंट्री का एयर स्पेस हमें यूज नहीं करने दे रहे हो। ठीक है, तो इंडिया ने बोला चल कोई बात नहीं यार, चाइना तू अगर मेरे पास आएगा ना, तो मैं भी तुझे अपना एयर स्पेस यूज करने नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो सब कंट्री के अपने अपने रूल हुआ करते थे, ऐसा मान करके आप चल सकते हो। राइट, तो इंडिया का प्लेन चाइना में जाए तो उनका कुछ अलग रूल, भाई वहां लैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया का प्लेन पाकिस्तान गया तो वहां कुछ अलग रूल। तो यार होता क्या था, सबको बिजनेस करने में बड़ी परेशानी जा रही थी, ऐसा मान के चलिए आप। राइट, सबको बिजनेस करने में परेशानी जा रही है, इंडिया वाले कहीं और नहीं जा पा रहे। वो देखो, एयरप्लेन्स में जब हम ट्रैवल करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, व्यापार होगा, चाइनीज प्रोडक्ट लाके बेचेंगे, या इंडिया का प्रोडक्ट हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी चीज होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो तभी हो पाएगा जब सब कंट्री वाले सहमत हो। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि सबकी अपनी अपनी दुकान है, लेकिन सबकी दुकान कब चलेगी? जब सबकी दुकान के लिए रूल्स सेम होंगे। ठीक है, तो वैसे ही है दोस्तों एयर रेगुलेशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स रेगुलेशन क्या क्या है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है। बिल्कुल हिस्ट्री की तरह पढ़ूंगा, आपको इतना मजा आ जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो इंडिया का प्लेन यहाँ जो, तो बोले नहीं नहीं, अरे भाई पाकिस्तान का रूल तो अलग है। ठीक है, इंडिया का प्लेन गया है दुबई, दुबई ने बोला अरे ये क्या है भाई, यहाँ तो रूल अलग है, आपको पहले 2 महीने पहले परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ का रूल ये है। इंडिया बोला कि मैं को पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान ने बोले भैया प्लेन तो हमने देखा ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही पिछड़ा कंट्री है, प्लेन तो हमने देखा ही नहीं, बोले ये क्या चीज है। तो भाई समझ में, तो हर एक कंट्री में रूल अलग अलग हुआ करते थे। तो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया यार एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं। अब तुम बोलोगे इंडिया वाले ने क्यों नहीं डिसाइड? यार देखो, इंडिया पहले उतना आजाद नहीं था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिशरों की हुकूमत थी। ठीक है, तो लोगों ने मिलकर क्या किया, बोले एक काम करें, चलो हम लोग ना सब जगह पहले इकट्ठा होते हैं। राइट, इकट्ठा पहले हो जाते हैं, फिर मिल बांट के बात करेंगे, मिल बांट के चीजों को डिस्कस करेंगे। तो लोगों ने बोला कि कहाँ इकट्ठा हो यार, जगह कौन सी जहाँ पे इकट्ठा होने लायक? तो देखो दोस्तों, लोग इकट्ठा होते हैं कहाँ पे? शिकागो नाम की कंट्री में। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? शिकागो कन्वेंशन। अब तुम बोलोगे यार इसे शिकागो मीटिंग बोल सकते हैं। हाँ जी, आप शिकागो मीटिंग बोल सकते हो, कुछ जरूरी बात नहीं है। अभी के एग्जाम में, ऑन डिमांड के एग्जाम में यही क्वेश्चन हुआ आया था कि शिकागो कन्वेंशन कब साइन हुआ। आंसर क्या है गाइस इसका? है 1944। ध्यान देना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो गाइस यू आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक घंटे के वीडियो बना बना के दूं, अगर आपको देखने में मजा आए। ठीक है, अब आप बोलोगे पूरा वीडियो क्या अपलोडेड है आपके पास? जी हमें बस पूरा वीडियो अपलोड रखा हुआ है मेरे ऐप में, उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? तो समझ में आया कि नहीं क्या दिक्कत हो रही थी? हर एक कंट्री को अपना अपना प्लेन आ गया, चलो इस सब कंट्री में एक ही प्लेन है, टोटल 200 कंट्री है यार, उसमें दिक्कत नहीं होगी क्या? तो लोगों ने मिलकर डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, हम एक जगह मिलते हैं, मिलके इस लफड़े को मैं खत्म करता हूं, मिलके लफड़ा खत्म करते हैं अभी के अभी, ताकि चीजें कन्वीनियंट हो।
यार देखो, अगर आपकी जिंदगी में कोई पंगे चल रहे हैं ना, तो जब तक वो पंगा सेटल नहीं होता ना, तब तक आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सेम वे, तो लोगों ने मिलकर क्या किया, चलो डिसाइड किया पंगे को खत्म करते हैं, कहाँ मिलेंगे, लफड़ा खत्म करना है, कहाँ मिलेंगे। लोगों ने बोला चलो हम मिलते हैं सर, शिकागो नाम की कंट्री, यहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो सब लोग क्या गए भाई, जो हवाई जहाज में गया वो हवाई जहाज में गया। ठीक है, अपने अपने हवाई जहाज लेके पहुंच गया वहां शिकागो में, राइट, यहाँ कहीं पे कंट्री है। कोई बोट वाले थे तो बोट में चले गए। अब पाकिस्तान क्या गरीब है, तो बोले भाई मैं ट्रेन में आता हूँ, या साइकिल चलाते रहते। पाकिस्तान वाले क्या किए, यहाँ आ गए शिकागो। ठीक है, तो शिकागो कन्वेंशन में मिलकर लोगों ने बात करी कि यार देखो, अपन एक काम करते हैं, सब लोग मिलके एक रूल रखते हैं, ताकि सबको व्यापार करने में आसानी हो, सबको आने जाने में आसानी हो, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद भावना से हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से चीजें डिस्कस हुई। तो बोले कौन सी कंट्री में मीटिंग हुई, तो गाइज उसका नाम है शिकागो नाम की कंट्री में उसकी मीटिंग हुई, और इसी को हम शिकागो कन्वेंशन बोलते हैं। अब तुम बोलोगे शिकागो मीटिंग बोल सकते हैं क्या, हाँ शिकागो मीटिंग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, नाम ध्यान देना क्या, शिकागो। शिकागो नाम की कंट्री में मीटिंग हुई तो उसको क्या कहलाएगा, शिकागो कन्वेंशन। ठीक है, अब लोगों ने मिलकर देखा होगा अपने बचपन में क्लास मॉनिटर, वो जैसे में कोई टीचर बदलवाना है तो हम लोग क्या करते थे, साइन मारते थे कि सर हमें ना टीचर बदल दो, ये ना बहुत खराब पढ़ाता है, मजा नहीं पाता, मुझे खराब पढ़ाता है ये। सबने मिलकर क्या किया, साइन मार दिया कि भैया हम सब सहमत करते हैं, टीचर को भगाओ। ठीक है, तो वैसे ही लोगों ने मिलकर क्या किया, लोगों ने मिलकर शिकागो कंट्री में, तुम बोलोगे कैसा दिखता था वो, क्या होता था, तो भाई देखो इस तरह के देख सकते हैं। इस तरीके से हर एक कंट्री से लोग उतर उतर के लैंड करते गए, लैंड करते गए, यहाँ पे पूरा टेबल बनाया गया। ठीक है, अब आपको मैं और चाहूँ तो अच्छी अच्छी फोटोज दिखा सकता हूँ, इसमें आगे जाके होगा। ठीक है, दूसरे साइड में होगा। बट आप मुझे सपोर्ट करिए भाई, ऐसा तगड़ा पढ़ाऊंगा रेग्स, शायद से कोई दूसरी बार कोई तगड़ा पढ़ा पाएगा, इतना तगड़ा पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो लोग क्या करते गए, मीटिंग करते करते आए, हर एक कंट्री से एक बंदा आया, जैसे अब इंडिया से चलो मैं चला गया या कोई और चला गया, सब अलग अलग कंट्री से गए, वहां पे जाके मीटिंग करी, सबने अपनी बात रखी, और बात करके कुछ रूल सोल्यूशन बनाए, थोड़े बहुत रूल, उस समय उतने कुछ रूल सोल्यूशन बने नहीं। सबने बोला कि भाई हम सहमत हैं, हम इस कमेटी के अंदर आना चाहते हैं, और हम जो है सारे रूल्स फॉलो करेंगे। तो वैसे करके दोस्तों क्वेश्चन आता है, मैंने बता दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑन डिमांड एग्जाम। नोट चाहिए तो व्हाट्सएप मुझे मैसेज भेजिएगा। ठीक है, साइन कब हुआ, क्वेश्चन यही आएगा आपके एग्जाम में कि शिकागो कन्वेंशन कब साइन हुआ, तो आप बोलोगे सर 7 दिसंबर 1944। ध्यान देना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो रेड रेड में जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, चलो भाई हम भी रेडी हैं, मैं भी साइन मारूंगा। ठीक है, आप साइन मारोगे, जी सर मैं भी साइन मारूंगा, मैं भी रेडी हूं, मैं भी इसका हिस्सा बनना चाहता हूं करके सारे के सारे बंदों ने साइन मारा। बोला कि नाउ अब इसको हम शिकागो कन्वेंशन, शिकागो की मीटिंग समझ में आ गई आपको, साइन कब मारा, क्यों मारा, वो समझ में आ गया। अब इसी तरीके से बोले चलो हम काम करते हैं, हम एक टीम बना, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा आईकाओ। आईका का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं है, तो इसका लोगो है, इस तरह से देख सकते हैं। अब आज के दिन में वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, हेडक्वार्टर इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया है, ये तो अभी बना है ना। ठीक है, पहले की बात जब होगी 1944 में, उस तरह से उतना स्टैब्लिश नहीं हुआ होगा। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं, क्या क्या हुआ, तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, शिकागो कन्वेंशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन साइंड कब हुआ, इस दिन साइन हुआ। आईकाओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब लिखा है फॉर्म्ड ऑन 1947 4 अप्रैल। ठीक है, तो यार देखो 1947 फॉर्म्ड ऑन क्यों है, क्या है ये, इसके पीछे क्या दिक्कत है यार, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अब देखो टीचर में हमने क्या बोला था, हमने सबने साइन मार दिया, साइन मार दिया। अब टीचर को भगाने के लिए हमने साइन तो मारा था, लेकिन टीचर भगा कब, तुरंत थोड़ी भग जाएगा यार, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वैसे ही हम सबने मिलकर साइन मारा। कब मारा, 1944 को, जिसे शिकागो कन्वेंशन मिला, साइन मार के आ गए भाई हमारे नेहरू जी और बाकी जो मंत्री मंत्री उस टाइम के रहे, उन्होंने साइन मार दिया। साइन मारने में दोस्तों इसका ऑर्गेनाइजेशन बना कब, दोस्तों वो है डेट 1947, मतलब 44 45 46 47, 3 साल के बाद दोस्तों क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, आईकाओ का 1947। तो आप इसे याद कर सकते हो, 4 अप्रैल 1947 में क्या होता है, आईकाओ का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कितने मेंबर लोगों ने उस टाइम मिलके साइन मारा होगा, दोस्तों वो है 193, नंबर ऑफ मेंबर इज 193 लोगों ने मिलकर क्या किया, साइन मारा। क्लास में कितने लोग थे, जितने लोग आपके क्लास में थे उन लोगों ने साइन मार दिया। वैसे उस समय कंट्री में जितनी कंट्री थी, 193 कंट्री थी, सब लोग कंट्री से अब तो अलग अलग कंट्री हो गई भाई, राइट, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, वैसे और छोटी छोटी कंट्रीज बनती गई। ठीक है, तो अभी आप लेटेस्ट जो बुक में दिया होगा उससे पढ़ सकते हो। यार देखो मैं ना, अब पता है पब्लिशर लोग से परमिशन लेने वाला हूँ कि क्या आपकी बुक में डाल सकता हूँ, मेरे वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक भाई, सीधा स्ट्राइक, तो मुझे वीडियो मजबूरन हटानी पड़ती है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फॉर्मेशन कब हुआ? 1947 को हुआ। नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? 200 टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 193। चलिए समझ में आ गया। 193 लोगों ने मिलकर साइन मारा कि चलो अब हम लोग शांति से काम करेंगे, बिजनेस शांति से रन करेंगे, सब लोग अपना अपना व्यापार करेंगे, कोई किसी को छेड़खानी नहीं करेगा और सब लोग मिल के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये समझौता होता है आईकाओ की मीटिंग में। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर कितने आ गए? 193 मेंबर आ गए। फॉर्मेशन कब हुआ? 1947 को। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? ये आईकाओ यहाँ पे हेडक्वार्टर है, राइट। कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया में क्यों नहीं है भाई? ऑब्वियस सी बात है, बजट मैनेजमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स। और ध्यान देना यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ना सारे कंट्रीज के झंडे लगे हुए हैं, राइट। अगल बगल जैसे देख पा रहे हो झंडे, किसी कंट्री का झंडे, किसी कंट्री के झंडे, तो जितने लोग आईकाओ के मेंबर हैं उसके सबके झंडे लगे हुए हैं कि भाई मैं भी मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हो, ऐसे करके सबके झंडे लगे हुए हैं। चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं क्या क्या चीज हुआ, राइट। बिजनेस सही तरीके से रन करने के लिए, सिविल एविएशन को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, डिसिप्लिन तरीके से ऑपरेट करने के लिए